नमस्कार दोस्तों, मैं रजनीश कुमार पांडे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल प्रैक्टिस मॉक एसएससी पर। प्यारे दोस्तों, आप सभी लोग अच्छे होंगे और खूब मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। आज के सेशन में 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के साथ साथ कुछ वन लाइनर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन विद स्टैटिक आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। आई होप आप सभी लोग एंजॉय करेंगे सेशन को। सेशन को शुरू करने से पहले आप लोगों के लिए एक छोटा सा संदेश। प्यारे दोस्तों, जब भी आप अपने जीवन में कुछ अच्छा करने की सोचेंगे, कुछ बड़ा करने की सोचेंगे, ये समाज आप पर हंसेगा, कमेंट करेगा, आपको परेशान करेगा, आपको डिमोटिवेट करेगा, ठीक है। आप पर विश्वास नहीं जताएगा कि आप कर पाएंगे या नहीं, और उसमें आपके हो सकता है फ्रेंड्स हों, पड़ोसी हों, रिश्तेदार हों, XYZ कोई भी फैक्टर हो सकता है। लेकिन प्यारे दोस्तों, याद रखिएगा, जिस पर ये जग हंसा है उसी ने इतिहास रचा है। क्या? जिस पर ये जग हंसा है उसी ने इतिहास रचा है। तो जो आप पे हंस रहा है ना, उसे पॉजिटिव वाइब्स के साथ ग्रहण कीजिए, आलोचनाओं को स्वीकार कीजिए, ठीक है। आप उनसे लड़ेंगे, टाइम वेस्ट करेंगे, ठीक है। उस चीज़ को बिल्कुल इग्नोर कीजिए। जब आप सफल होंगे तो आपकी सफलता सबको उनका उत्तर मिल जाएगा। तो इन सब चीज़ों से घबराना नहीं है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। उससे पहले आज के जो इम्पोर्टेंट वन लाइनर आप लोगों के लिए है वो मैं लेकर आया हूं। प्यारे दोस्तों, आप लोगों ने सुना होगा माउंट एवरेस्ट पर 26वीं बार चढ़ने वाले दूसरे व्यक्ति जो कि नेपाल से हैं, उनका नाम जो कि नेपाल से हैं उनका नाम है पसांग दावा शेरपा। इंपॉर्टेंट नाम है पसांग दावा शेरपा, जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पे लगातार 26वीं बार चढ़े हैं ये, और दूसरे व्यक्ति हैं ये, ठीक है, कंटिन्यू करने वाले, और नेपाल से हैं। और माउंट एवरेस्ट भी कहाँ है? नेपाल में है। और इसकी हाइट, माउंट एवरेस्ट की हाइट आप लोगों को मुझे बतानी है। मुझे उम्मीद है जितने भी बच्चे देख रहे होंगे उसमें से 90% बच्चों को इसका आंसर पता होगा। तो ज़रूर आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। थोड़ा सा कमेंट कीजिए, थोड़ा सा खुद भी मोटिवेट होइए और मुझे भी कमेंट के माध्यम से मोटिवेट कीजिए, ठीक है। तो पसांग दावा शेरपा जो कि नेपाल से हैं। इसके साथ साथ दूसरा क्वेश्चन, 50 स्टार्टअप एक्सचेंज प्रोग्राम किसने लॉन्च किया है? 50 स्टार्टअप एक्सचेंज प्रोग्राम किसने लॉन्च किया है? तो प्यारे दोस्तों, दो देश, हमारा प्यारा देश भारत, इंडिया और बांग्लादेश के सहयोग से ये प्रोग्राम लॉन्च किया है। कौन सा? इंडिया और बांग्लादेश के सहयोग से कौन सा प्रोग्राम लॉन्च हुआ है? 50 स्टार्टअप एक्सचेंज प्रोग्राम लॉन्च बाय इंडिया एंड बांग्लादेश। इसके साथ साथ एक चीज और, एक मोबाइल एप्लीकेशन है मेरी लाइफ जो कि मोबाइल एप्लीकेशन है, ये किसके द्वारा लॉन्च किया है? ये मोबाइल एप्लीकेशन मेरी लाइफ किसके द्वारा लॉन्च किया है? मेरी लाइफ जो कि मोबाइल एक एप्लीकेशन है, और कहीं ना कहीं आप लोगों की लाइफ मोबाइल ही है एक तरह से। कमेंट में बताइएगा आपकी लाइफ क्या है, ठीक है। मेरी लाइफ जो मोबाइल एप्लीकेशन है, मेरी लाइफ, वो लॉन्च किया है भूपेंद्र यादव ने। और ये कौन है भूपेंद्र यादव? प्यारे दोस्तों, ये एनवायरनमेंट मिनिस्टर हैं, यानी कि पर्यावरण मंत्री हैं, ये एनवायरनमेंट मिनिस्टर, ठीक। तो ये एडिशनल था। इसके बाद एक चीज और देखिएगा,
12 करोड़ नल जल मिशन, 12 करोड़ नल जल कनेक्शन, 12 करोड़ नल जल कनेक्शन, 12 करोड़ ये चर्चा में है। 12 करोड़ नल जल कनेक्शन अचीवमेंट ये किसके द्वारा किया है? 12 करोड़ नल। देखिए ये जो मोस्टली जल जीवन हरियाली नल जल मिशन बिहार में भी चला था, बहुत सारे राज्यों में भी चले थे, ओवरऑल सेंटर में भी चला था। तो ये जो 12 करोड़ नल जल कनेक्शन है ये अचीवमेंट किसकी है? जल जीवन मिशन की। याद रखिएगा किसकी? जल जीवन मिशन की, जिस मिशन के तहत 12 करोड़ नल जल कनेक्शन दिए गए हैं। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, इंडिया के 82वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं चेस चैंपियनशिप में? इसका उत्तर आप लोगों को देना है। अगर आप लोग न्यूज़ देखते हो, स्पोर्ट्स वगैरह में इंटरेस्ट है, तो न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ते हैं तो आपको ये पता होगा, इंस्टा वगैरह पे भी ये चीज़ें चलती रहती हैं। ठीक है, तो भारत के 82वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं, ये प्रश्न आपको बताना है। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। विद विच कंट्री इंडिया विल क्रिएट अ नेट जीरो इनोवेशन वर्चुअल सेंटर? भारत किस देश के साथ नेट जीरो इनोवेशन वर्चुअल सेंटर बनाएगा? तो वो है यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम के साथ भारत नेट जीरो इनोवेशन वर्चुअल सेंटर जो है वो बनाएगा। इसमें क्या है? इसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर जो हैं जितेंद्र सिंह और यूके के जो साइंस मिनिस्टर हैं जॉर्ज फ्रीमैन, इनके द्वारा ये अनाउंस किया है। यूनाइटेड किंगडम जिसकी कैपिटल है लंदन, करेंसी है पाउंड स्टर्लिंग, और प्राइम मिनिस्टर तो आप सभी को पता होगा भारतीय मूल के ऋषि सुनक। नेक्स्ट, रिसेंटली दीमा हसाओ इंसर्जेंट ग्रुप है साइंड अ पीस पैक्ट विद विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? हाल ही में दीमा हसाओ विद्रोही समूह ने निम्न में से किस राज्य के साथ शांति समझौता किया? ये जो विद्रोही समूह था ये मतलब आक्रामक था, लड़ाई झगड़ा खून पर ये सब करने वाला, ठीक, लेकिन इसने हाल ही में शांति समझौता स्थापित किया है। तो ये असम का था। कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। दीमा हसाओ इंसर्जेंट ग्रुप है साइंड अ पीस पैक्ट विद असम रिसेंटली। ठीक है, तो ये चीज आप लोग पढ़ लेना है। असम गवर्नमेंट के साथ इसने शांति समझौता स्थापित कर लिया है। ठीक है, जैसा कि गवर्नमेंट का भी मिशन है कि नॉर्थ ईस्ट को 2024 तक मतलब ये सब हिंसाओं से मुक्त कर देंगे, तो उसमें भी ये कहीं ना कहीं अच्छी चीज है कि मतलब शांति समझौता हो। असम की बात करें तो कैपिटल है इसकी दिसपुर, गवर्नर है इसके गुलाब चंद कटारिया, चीफ मिनिस्टर HB शर्मा यानी कि हेमंत विश्व शर्मा। Recently, Bureau of Civil Aviation Security has observed its 37th Racing Day in New Delhi. BCAS was set up on the recommendation of which of the following committees? ठीक है, तो नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो ने नई दिल्ली में अपना 37वां स्थापना दिवस मनाया। ये किसकी सिफारिश पर BCAS लागू हुआ था? तो वो पांडे कमेटी की सिफारिश पर, पांडे कमेटी की सिफारिश पर। ठीक है, BCAS क्या है? ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन, जो कि एक सिक्योरिटी का पार्ट है। ठीक है, इसने नई दिल्ली में अपना स्थापना दिवस मनाया है। इसमें मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर सिविल एविएशन जनरल डॉक्टर VK सिंह जो कि रिटायर्ड हैं, ठीक है, हैज प्रेजेंटेड अवार्ड टू द बेस्ट स्क्रीनर्स इन डिफरेंट कैटेगरीज। द मिनिस्टर हैज ऑल्सो कन्फर्ड अवार्ड्स ऑन BCAS ऑफिसर विद द प्रेसिडेंट पुलिस मेडल फॉर डिस्टिंग्विश्ड सर्विस ऑन रिपब्लिक डे। ठीक है, ये सब आप लोग पढ़ लीजिएगा, पांडे कमेटी इंपॉर्टेंट है। रिसेंटली द 132 खोंगजोम डे हैज बीन ऑब्जर्व्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? ठीक है, हाल ही में 132वां जो खोंगजोम दिवस मनाया गया वो कहाँ पे मनाया गया? तो प्यारे दोस्तों वो मणिपुर में मनाया गया। ठीक है, 2023 में ये 132वां दिवस था। ठीक है, ये जो है क्यों मनाया जाता है? ये याद में मनाया जाता है मणिपुरी वॉरियर्स की जिन्होंने
अंग्रेजों से पूरी तरीके से टक्कर ली थी, ब्रिटिशों से पूरी तरीके से टक्कर ली थी मणिपुर को आज़ाद कराने में, एक तरह से देश को आज़ाद कराने में। ठीक है, एंग्लो मणिपुरी वॉर हुआ था 1891 में। कैपिटल की बात करें मणिपुर की, इम्फाल है, गवर्नर अनुसुईया उइके है और चीफ मिनिस्टर एन बीरेन सिंह है। डॉक्टर एन गोपालकृष्णन का हाल ही में निधन हो गया। वो कौन थे प्यारे दोस्तों? एन गोपालकृष्णन एक प्रसिद्ध साइंटिस्ट थे। ठीक, ये आप लोग देख लीजिएगा। अगला है, हु हैज बीन सेलेक्टेड एज द नेक्स्ट चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ भारत डायनामिक्स लिमिटेड? तो वो हैं ए माधव राव। किसके? बीडीएल के, भारत डायनामिक्स लिमिटेड के निदेशक कौन है? ए माधव राव। हेडक्वार्टर बीडीएल का कहां पर है? हैदराबाद तेलंगाना में। और सीएमडी कौन है? पी राधा कृष्णन। मार्गरेटा डेला वैले को मतलब किस कंपनी के सीईओ के रूप में नियुक्त किया है? तो वोडाफोन। देखा होगा भारत में भी एक टाइम था वोडाफोन वोडाफोन वोडाफोन। ठीक है, और आज कौन सा है? सभी लोग जो जिसका चला रहे हैं उसका है। ठीक है, तो मार्गेरिटा डेला वेले को एक स्थायी सीईओ के रूप में नियुक्त किया है वोडाफोन के। वोडाफोन की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर है न्यूबरे, बर्कशायर, इंग्लैंड में। इंग्लैंड की कंपनी है ये, जो कि 1984 में मतलब इस्टेब्लिश हुआ था कंपनी। ठीक, भारत से अगर हम देखें 1984, तो 1984 में क्या हुआ था? सिख दंगा हुआ था। ठीक है, तो मतलब कनेक्ट करना थोड़ा सा सीखिए, तो ये आप देख लीजिएगा। और हाँ, इसके बारे में एक खास बात, ये फर्स्ट परमानेंट फीमेल सीईओ हैं वोडाफोन की। निम्न में से किस भारतीय अमेरिका ने 2023 का प्रवासी उपलब्धि पुरस्कार जीता है? हु अमंग द फॉलोइंग इंडियन अमेरिकन हैज वॉन द 2023 इमिग्रेंट अचीवमेंट अवार्ड? ठीक है, वो किसने जीता है? तो वो जीता है नीली बेंदा पुंदी ने। ठीक, ये आंध्र प्रदेश की हैं। ठीक है, इन्होंने क्या मतलब थी, इन्होंने क्या जीता है? इन्होंने जीता है इंडियन अमेरिकन, मतलब इन्होंने जीता है इमिग्रेंट अचीवमेंट अवार्ड, अप्रवासी उपलब्धि पुरस्कार। किसने? नीली बेंदा पुणे ने। ठीक, अगला क्वेश्चन, रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज इनॉग्रेटेड 91 न्यू 100 watt FM ट्रांसमीटर अक्रॉस हाउ मैनी स्टेट्स एंड यूटीज? तो ये 18 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश, 18 स्टेट्स एंड 2 यूनियन टेरिटरीज में लागू हुआ है। ठीक, ये आप लोग देख लेना क्या है ये। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी बीमा कंपनी यस बैंक के सहयोग से ई-रूपी स्वीकार करने वाली पहली कंपनी बन गई है? मेरे प्यारे दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कहीं ना कहीं इकोनॉमी से जोड़कर जरूर पूछ सकता है। ठीक, यहाँ आप ये आइडिया नहीं लगाइएगा कि ये इंपॉर्टेंट है, इसे छोड़ दें, इसे छोड़ दें। परीक्षा की दृष्टि से कहीं ना कहीं हमें भी इंपॉर्टेंट लग रहा है, तभी हम सब में से छाट के 10 से 15 क्वेश्चन आप लोगों के लिए लाते हैं। तो हो सकता है आपको लगे, लेकिन आपको करना है, आपको पढ़ना है। ठीक है, विच अमंग द फॉलोइंग इंश्योरेंस कंपनी हैज बिकम द फर्स्ट टू एक्सेप्ट ई-रूपी इन कोलैबोरेशन विद यस बैंक? रिलायंस जनरल इंश्योरेंस। ठीक है, इसका आंसर है रिलायंस जनरल इंश्योरेंस। मुंबई में, इस महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर है। और राकेश जैन इसके क्या है? सीईओ हैं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है। तो ये आज का सेशन कंप्लीट करूंगा मैं यहीं पर। कितना हेल्पफुल हुआ वो आप लोग मुझे बताएंगे। ठीक, जहाँ तक मुझे जितना इम्पोर्टेंट लगा आज के लिए वो मैंने वन लाइनर में भी कंप्लीट करने की कोशिश की। इवन ये जो चेयरपर्सन हैं, चेयरमैन है यूपीएससी के, वो तो मैंने मतलब तुरंत अपडेट करने की कोशिश की। तो इस तरीके से ही कंटिन्यू होगा, ताकि आप लोग रिवाइज भी चले और जो डेली चल रहा है वो भी आप लोग चलते चलते हम लोग वर्बली एक तरह से याद रख पाएँ। तो खूब मन लगाकर आप लोग पढ़ाई कीजिएगा, थोड़ी सी भी ढील नहीं देनी है। एग्ज़ामों का सीजन चल रहा है ये। ठीक है, सर्दी गर्मी बरसात जो भी है इसे छोड़िए, मैनेज कीजिए, सफलता मिल जाएगी, फिर अपने हिसाब से कर लीजिएगा जो करना है। ठीक है, तो खूब मन लगाकर पढ़ाई कीजिए, बिना किसी भय के। निराश नहीं होना है, पूरे उत्साह के साथ फुली मोटिवेट और पॉजिटिव रहेंगे तो ही तैयारी एक अच्छे लेवल की हो पाएगी। ठीक है, और
बेकार मन से करोगे, ज़बरदस्ती करोगे कि नहीं सर ने कहा है चलो लिख लेते हैं, पढ़ लेते हैं, तो वो आज पढ़ोगे कल भूल जाओगे। ठीक है, पढ़ना है, यदि इस फील्ड में आए हैं तो पढ़ना है आपको, तो क्यों ना हंसी हंसी पढ़े, खुशी खुशी पढ़े। तो आई होप आप लोग खुशी खुशी पढ़ेंगे। मिलते हैं कल के सेशन में अगले 10 इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए मन लगाकर पढ़ाई कीजिए। कल पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।